हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं। आप देखे होंगे जनरली जो आपको हर टीचर याद करने के लिए बोलते हैं कि आप त्रिकोणमितियों के जो अनुपात है, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, समथिंग आपको याद करने के लिए बोला जाता है। लेकिन वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि वो मान, वो वैल्यू, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये सारा चीज़ हम देखेंगे कि आते कहाँ से हैं और आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देख लेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे साइन, कॉस, टेन, जो भी हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सारा देख लेंगे, उसका अनुपात का वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का देखते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू हो या हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज से ही बनता है। तो चलिए हम देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज से बनाते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मानो ये समकोण त्रिभुज है हमारा ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है। ठीक है, तो जो कोण समकोण है उससे तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो समकोण त्रिभुज के लिए है। और जो हमको बात करेंगे, एक्चुअली हम पढ़ते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं, न्यून कोण के लिए पढ़ते हैं। तो न्यून कोण हमारा 45 डिग्री होना चाहिए गो। तो मान लीजिए कि ए कोण हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, और ए कोण 45 डिग्री है तो देखिए हमारा सी भी 45 ही आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 होता है। तो 90 तो यहाँ समकोण में ले लिया और 45 बचा 45, यानी कि सी। यानी कि हम देखें कि जब भी कोण बराबर आया तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। यानी कि हमको ए बी और बी सी बराबर मिलेगा। जब ए बी और बी सी हमको बराबर मिलेगा तो उन बराबर के लिए हम वैल्यू ले सकते हैं ना, ए। तो मान लो कि ए बी और बी सी ए है, ए सी हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी देखिए ए लिए हैं स्क्वायर, प्लस ए भी ए लिए हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो टोटल 2 ए स्क्वायर हमको मिल गया। ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ए के रूप में, और अंडर रूट 2 ये तो रह जाएगा, यानी कि ए रूट 2 जो हमारा वैल्यू आया कर्ण वो हुआ हमारा ए रूट 2। तो देखिए सब कुछ हमको मिल चुका है, तीनों भुजा अब हम आराम से निकाल सकते हैं, चाहे साइन कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे जो भी हम है। तो देखते हैं सभी को, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक। चलिए साइन ए देखते हैं सबसे पहले, साइन ए। लेकिन यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह हम वैल्यू लेंगे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन p बाई एच होता है। तो ए कोण के लिए जो भी 45 है उसके रिस्पेक्ट में लो p बाई एच। तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा 45 ही है। तो चलिए जो भी आप लेंगे दोनों में से चलेगा, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है। अगर हम लेते हैं बी सी बटा ए सी तब भी काम होगा, बी सी बटा ए सी। तो बी सी हमारा है ए और ए सी है ए रूट 2। चलिए यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया हम, ए रूट 2 है। तो ए और ए कैंसिल, बचा हमारा 1 बटा रूट 2। तो 1 बटा रूट 2 जो है ये साइन 45 का वैल्यू हुआ। इसी तरह हम कोस 45 का निकाल सकते हैं, कोस 45 डिग्री बी बाई एच। तो 45 डिग्री के लिए बी क्या होगा, देखिए उसके सामने वाला बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। वैल्यू पुट कीजिए, बी सी कितना है यहाँ पर, ए बटा ए रूट 2, ए कैंसिल, ये भी 1 बटा रूट 2 हुआ, कोस 45 भी। तो क्या आप कहेंगे कि 45 का सभी 1 बटा रूट 2 ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब साइन और कोस का मिला, बाकी सबका कोई गारंटी नहीं है। देखते हैं लेकिन क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं जो भी हमारा है। अब 10, तो 10 अगर हम देखेंगे यहाँ पर 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो 10 क्या होता है, p बाई बी। तो p क्या होगा, p इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर 45 है। उससे अच्छा आप दूसरा भी दे सकते हैं, देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा, उसमें से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए p बाई बी हम ले लेते हैं, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब देखिए
दोनों ए है, ए बी भी ए और बी सी भी है, ए बाई ए कैंसिल 1 यानी कि 10/45 मिल गया। अब अगर इतना मिल गया तो बाकी जो अनुपात है वो हमें निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कोस का ऑपोजिट सेक होता है, टेन का ऑपोजिट कोट होता है। चलिए कोट हम देख लेते हैं, कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री क्या होगा, अगर यहाँ बट्टा 1 रखते हैं हम 10, तो 10 का ऑपोजिट होता है हमारा कोट। 1/1 तो 1/1 ही होगा और 1/1 1 होगा। कोट भी हमको मिल गया। अगर हम कोस के लिए देखते हैं तो कोस का ऑपोजिट होता है सेक, सेक 45। ऑपोजिट लिखिए यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/√2 तो क्या होगा √2/1, √2/1। चलिए √2/1 तो बाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए √2 हमको मिल गया। अब साइन के लिए क्या आएगा देखिएगा, कोसेक, कोसेक, कोसेक 45 डिग्री, तो ये भी क्या था 1/√2 था, ये भी √2 हो जाएगा, √2। यानी कि 45 डिग्री का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सब कुछ हमको मिल चुका है 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री का वैल्यू हम सारा देख लिए हैं। आप देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में ये चार्ट भी एक मिलेगा कि साइन 45 का टोटल साइन 0 का है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का आपको दिया रहेगा। जनरली वो चीज़ आपको टीचर याद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं अगर आप निकालना जानते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पॉज करके पहले लिख लीजिए 45 के लिए, और देखेंगे हम 30 और 60। इसके बाद 30 और 60 देखेंगे तो फिर आप 0 और 90 का आराम से खुद ही निकाल पाओगे। देखिए लिख लीजिए स्टूडेंट इसको। चलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के लिए ये दोनों एक ही में आएगा। देखिए एक ही त्रिभुज में आएगा, ठीक है, के लिए। तो कैसा त्रिभुज हम ले लेंगे, समकोण होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक समबाहु या समद्विबाहु लेंगे तभी चलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर, इसको दो भुजा बराबर है तो हम ले लेते हैं ABC, और क्या करेंगे इसको बीच में से एक लंब ले लीजिए, लंब यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर 90 डिग्री हम ले लेते हैं और इसको D मान लीजिए प्रतिशत बिंदु को, तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमको सर्वांगसम मिल जाएगा, ठीक है। सर्वांगसम कैसे मिलेगा देखिए हम दिखा देते हैं आपको। सर्वांगसम मिलने का मतलब है कि ये दोनों दिखने में भी बराबर है और साइज में भी बराबर है, यानी कि इसके संगत भुजा बराबर होना है, संगत कोण भी बराबर होना है। तो कैसे निकलता है देख लेते हैं। सबसे पहले हम कि त्रिभुज ABD और ACD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ये देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये 90 है तो इधर भी 90, ये दो कोण 90, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये तो दोनों 90 डिग्री है। और देखिए समद्विबाहु त्रिभुज लेने के लिए बोले थे, तो अगर मान लीजिए हम AB इज इक्वल टू AC लिए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC भी हमको मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू AC। तो राइट एंगल मिला, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक साइड देखिए AD दोनों का है, यानी कि हम लिख सकते हैं ना AD इज इक्वल टू AD। अब देखिए राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से सर्वांगसम मिल चुका हमको, यानी कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। RHS से हमको सर्वांगसम मिल चुका है। सर्वांगसम हुआ तो क्या होता है, उसका संगत भुजा बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है, यानी कि ये कोण भी हमको बराबर मिलेगा, ठीक है। तो समबाहु अगर त्रिभुज हम इसको लेते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज लोगे ना तो आपको और ज़्यादा आसानी होगा। चलिए समबाहु त्रिभुज हम अगर मान लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि यहाँ पर AB BC और AC क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। यानी कि अगर हम ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों बराबर है। और जब तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होता है। आप देखिएगा, यानी कि ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री, और ये बड़ा कोण ये भी 60 डिग्री का होगा। 3 से में
18 यानी कि 180 का बनता है टोटल। तो तीनों कोण बराबर है, 60 60 60 का मिल जाएगा। अब जब ये हमको 60 60 मिल गया और क्या मिला, ये दोनों त्रिभुज भी बराबर मिला, तब हम आराम से लिख सकते हैं ना CPCT से BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। CPCT से CPCT आप पूछेंगे क्या है, CPCT है इसका एक्चुअली फुल फॉर्म यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट का है मतलब है कि संगत भाग है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसका मतलब है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ये जो हम यहाँ दिखाए सर्वांग समत्रिभुज, तो सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको बराबर दिखाने का मतलब क्या है वो देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, है ना। तो देखिए ये बराबर हुआ, उसी तरह ये दोनों कोण भी बराबर होगा CPCT से, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। 60 था ना, तो 30 30 का हो जाएगा, दोनों 30 30 का हो जाएगा। देखिए अब देखिए जब 30 30 का हो गया, 30 30 का हो गया यहाँ पर, तो बहुत आसान हो जाएगा हमको वैल्यू निकालने में। इधर भी आप 30 लिख दीजिए, इधर भी आप 30 लिख दीजिए। अब देखिए वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ठीक है। वैल्यू निकालना कैसे आसान है, देखिए कोई एक त्रिभुज को लेंगे हम, यहाँ 2 त्रिभुज बना है छोटा छोटा, तो एक को लेंगे क्योंकि एक ही में हमको 30 डिग्री भी मिलता है और 60 डिग्री में मिलता है। अब 30 और 60 का हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ऐसा एक हम त्रिभुज फॉर्म किए है, कि ऐसा त्रिभुज की रचना की है जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए अगर हम जो AB BC और AC लिए, अगर इसको हम बराबर 2A रख देते हैं तो क्या होगा, ये सारा भुजा का वैल्यू हमारा 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा, ये पूरा 2A होगा। और ये दोनों तो बराबर भाग हुआ है सर्वांग सम के बाद, यानी कि कितना कितना बचेगा, A बचेगा दोनों 2A। अब देखिए इसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 30 का निकाल लीजिए आप। अगर 30 का हम निकालते हैं यानी कि sin 30, तो चलिए sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। तो P क्या होगा इसके लिए, P उसके ऑपोजिट बाई H। देखिए ये AB, लेकिन और एक चीज़ देखिए क्या हम नहीं निकाले, ये AD जो हमारा क्या होगा, B होगा आधार, तो AD भी आप निकाल लीजिए। तो AD स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। चलिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, AB हम 2A लिए हैं और BD हमको A हो गया, स्क्वायर है देखिएगा स्क्वायर। तो चलिए 2 2 में 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4 में से 3 A स्क्वायर, तो A स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा यानी कि A√3। तो ये जो वैल्यू हुआ ये हमारा A√3 आया। तो चलिए P/H sin 30, तो P/H 30 डिग्री के लिए P BD बटा H AB। तो चलिए लिखिए P/H BD बटा AC कितना हो जाएगा, A बट्टा 2A, A बट्टा 2A, A और A कैंसिल, 1/2, यानी कि sin 30 का देखो हमको मान मिल गया 1/2। इसी तरह cos 30 डिग्री B/H, तो B/H क्या होगा देखिए इस 30 के लिए B/H AD बट्टा AB, AD बट्टा AB इज इक्वल टू AD हमारा क्या है देखो A√3 बटा AB 2A, A कैंसिल, बचा हमारा देखिएगा ऊपर बचा हमारा √3, नीचे बचा है 2, √3/2। cos 30 मिल गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B। तो 30 के लिए P क्या होगा ये, और B ये वाला यानी कि BD बट्टा AB, P/B BD बट्टा AD। तो BD हमारा A है और AD है A√3। चलिए A कैंसिल, बचा 1/√3। tan 30 का भी मिल चुका है हमको।
टेन 30 का मिला, cos 30 का मिला, sin 30 का मिला। बाकी जो 3 बचा है इसका हम ऑपोजिट करके देख सकते हैं, यानी कि साइन का ऑपोजिट, कॉस का ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट। तो 10 का ऑपोजिट आप क्या जानते हैं, cot 30। ऑपोजिट कर दीजिए रेसिप्रोकल, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ओनली √3। नेक्स्ट कॉस का सेक 30 डिग्री, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा बटा √3। नेक्स्ट हमारा है साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसेक, तो हम लिखते हैं कोसेक 30। तो कोसेक इसका ऑपोजिट को कर दीजिए साइन का, यानी कि रेसिप्रोकल 1/2 है तो ये 2/1, तो सिर्फ 2 लिख दीजिए। तो ये 6 हमको 30 डिग्री भी मिल गया, साइन कॉस 10 कॉट सेकंड कोसेक 30 डिग्री के लिए। तो 30 भी मिल चुका है। अब बचा है तो हमारा 60 के लिए, तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम 60 का देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए हम देख लेते हैं। 60 डिग्री के लिए यानी कि साइन 60, चलिए साइन 60 डिग्री P/H देखिएगा, सेम उसी तरह P/H, लेकिन साइन 60 के लिए P क्या होगा, AD। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यही सबसे बड़ा फैक्ट है। तो AC नहीं लिख सकते हैं इधर, AB, क्योंकि इस त्रिभुज से हम काम कर रहे हैं, तो AB लिख लीजिए, AB। तो AD हमारा A√3 बटा 2A, A और कैंसिल, बचा कितना √3 बटा 2, यह हुआ हमारा साइन 60। cos 60 P/H था हमारा साइन 60, तो cos 60 होगा B/H। चलिए B/H 60 के लिए B क्या होगा, उसके सामने है देखिए BD बटा S तो ही होगा AB इज इक्वल टू BD है हमारा A और AB है हमारा 2A, A और A कैंसिल, बचा देखिए हाफ 1/2, तो cos 60 मिला। फिर tan 60 क्या होगा, P/B। चलिए 60 के लिए P क्या होगा, ये AD, और बाई B क्या होगा, BD इज इक्वल टू A√3 बटा BD हमारा A और कैंसिल हुआ कितना, देखिए यहाँ पर ओनली √3 मिल गया हमको, √3। चलिए तो tan भी मिला, cos भी मिला और sin भी मिला, इसका ऑपोजिट कर दीजिए। tan का ऑपोजिट cot, तो cot 30 बटा 1 हम लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। अब cot 30 tan का ऑपोजिट रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/√3। चलिए तो 60 का हम निकाल रहे हैं, 30 बीच में आ गया, थोड़ा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन में आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो cos 60। चलिए cos 60, cos का ऑपोजिट sec, तो हम sec 60 का निकाल सकते हैं। sec 60 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 तो 2/1। चलिए नेक्स्ट sin का ऑपोजिट cosec 60 हमारा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ये √3/2 था तो 2/√3। सारा वैल्यू हमारा निकल चुका है। तो इससे पहले हम देखें क्या, 45 डिग्री का, 30 का भी हमको मिल चुका है, 60 का भी मिल चुका है। इसी तरह आप 0 का और 90 का भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे एक त्रिभुज लेंगे जिसमें 0 डिग्री हो। 0 डिग्री होने का मतलब आप कैसे 0 बना सकते हैं, देखिए ये जो भुजा है ये, ठीक है, और ये भुजा, यहाँ देखिएगा 0 डिग्री हमको बनाना है, इसके अलावा ये तो 90 है। तो देखिए 0 हम कैसे बना सकते हैं, इस कोण को 0 बना सकते हैं ना, आराम से बना सकते हैं। इसको, इस भुजा को अगर हम सामने की ओर लाएंगे, मानिए ये हमारा A है, सामने की ओर ला रहे हैं, A' हुआ A1, और सामने लाएंगे मानो A2 हुआ, तो ये भुजा सामने आते आते लास्ट तक यहाँ तक आ जाएगा। देखिए यानी कि यहाँ जो था उसके साथ ये मिल जाएगा A, तब क्या हो जाएगा, इस जगह पे 0 आ जाएगा, तब आराम से हम 0 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए और 90 के लिए वही 0 इधर के लिए 90 बनता है, देखिए, ठीक है। यानी कि किसी को आप 90 बनाइए, 90 कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको 90 बनाइए या इसको 90 बनाइए। अगर हम इसको 90 बनाते हैं तो देखिए ये वाला कोण हमारा 90 कैसे होगा, इस कोण को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा, जितना सामने करोगे बढ़ेगा। देखिए इतना सामने करोगे ये और बड़ा हुआ, और सामने करोगे कोण और बड़ा हुआ, कहाँ तक आएगा, लास्ट तक, यहाँ तक। तो यहाँ फिर 90 डिग्री फिर बनेगा। यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक ऐसा त्रिभुज हमें लेने होंगे जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री हो,
ठीक है, तब हम आराम से 0 और 90 का भी निकाल सकते हैं। तो सारा वैल्यू निकल चुका है, पॉज करके आप पहले लिख लीजिए, देखिए, और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसको याद करने का तरीका बहुत सारा है, बहुत ट्रिक है, तो हम आपको अगले वीडियो में इसका ट्रिक बताएंगे, पूरा 0 से लेके 90 तक का आप उसको याद कैसे करें। बहुत आसानी से 2 मिनट पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।